जय हिंद प्यारे बच्चों। हिंदुस्तानी पाठशाला की तरफ से आपको हम एक छोटा सा सजेशन के लिए हम आज खड़ा हुए हैं। ठीक है। आज समझ में कि टेंथ के बाद हम लोग क्या करें। हर व्यक्ति के मन में एक सवाल आता है। हर बच्चे जब टेंथ का पहला सीढ़ी चढ़ते हैं तो उनके दिमाग में एक सवाल आता है कि टेंथ के बाद क्या करें, क्या करेगा। गांधी जी का 3 मंदिर दिख रहा, तीनों लग जाओ, सोझे आ जाओ। ठीक है। अरे वो कुछ मत देखो, कुछ मत सुनो और कुछ मत बोलो, कर लो। नहीं समझ। मेरा इशारा था कि टेंथ के बाद आप लोग 11th में चले जाओगे, है ना। अधिकांश आदमी क्या करता है, 11th में नाम लिखा लेता है। ठीक है। तो आप लोग टेंथ के बाद क्या करिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, पॉलिटेक्निक, इतना रास्ता आपके लिए खुलता है। लेकिन अधिकांश लोग कोशिश करता है, बस जाके क्या करता है, टेंथ के बाद 11th में नाम लिखा लेना उसको। ठीक है। 12th में नाम लिखा लेना, वो सही करके उस क्या करता है, खत्म कर देता है कहानी। अगला है आप लोग को, जैसा कि थंबनेल में देखे थे कि टेंथ के बाद क्या करें। आप लोग का बहुत सारा मन में प्रश्न आया होगा, तो 11th कीजिए या फिर पॉलिटेक्निक कीजिए। हाँ समझ में, 11th कीजिए चाहे पॉलिटेक्निक कीजिए। लेकिन बच्चों, अगर जो आप 11th करते हैं तो पहले आप अपने अगले पीढ़ी को देख लीजिए। ठीक है। 11th किए, 12th किए, बीएससी किए होंगे या बीए किए होंगे। ठीक है। या कॉमर्स किए होंगे, और कर क्या रहे हैं अभी तक, डिग्री लेके घर पे बैठे होंगे। ठीक है। क्या इन सारे डिग्रियों से कोई एक 10 या 15 हजार का भी जॉब मिलना संभव है, बताइए। अगर आपको घर का स्थिति बदलना है, ठीक है, तो आपको पढ़ाई करना ही होगा। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो दुनिया का कोनो ताकत नहीं है कि आपको गरीबी से बाहर निकाल देगा। समझे। तो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाता है, बच्चों को कोई रास्ता नहीं दिखाता। तो 11th आप लोगों का कै साल बर्बाद करता है। ठीक है, वो तो हम आगे बताएंगे आपको। तो फिलहाल आपको दो रास्ते हैं टेंथ के बाद, या तो 11th को चुन लो, ठीक है, या फिर पॉलिटेक्निक को चुन लो। जहाँ ज्यादा आदमी सत्य बोलता है आप उसके तरफ भागोगे। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, ठीक है, कि नमक वाला जो है ना ज्यादा पसंद नहीं आता आदमी को, मिठास ज्यादा पसंद आता है। लेकिन मिठास जानलेवा होता है, डायबिटीज की बीमारी दिखाता है। ठीक है। हाँ सर, में इस बात ध्यान दीजिएगा। टेंथ के बाद क्या करें, तो अभी आप लोग को हम बता रहे थे पिछला वीडियो में, या तो 11th कर लो, 11th के प्लस 12th, 2 साल आपका समय इतने बर्बाद हुआ। अभी 2 साल में इसका कोर्स कौन कौन सा होता है ये हम बता देते हैं। ठीक है। आपका अंदर जैसे खोलिएगा तो कोर्स क्या मिलता है, साइंस ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए। ठीक है। ये आपका एबिलिटी के हिसाब से नहीं होता है, आपको काय गो बाका रहा है, काय गो ढकेल रहा है, इसके हिसाब से सिलेक्ट करते हो। ठीक है। देखा देखी क्या करते हैं हम लोग, देखा देखी करते हैं। समझ गए ना। अगर साइंस लीजिएगा तो साइंस के अंदर भी विषय पढ़ना पड़ेगा आपको। कॉमर्स लीजिएगा, कॉमर्स के अंदर भी विषय पढ़ना पड़ेगा। आर्ट्स लीजिएगा, आर्ट्स के अंदर भी आपको विषय पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। टेंथ के बाद अगर जो आप 11th प्लस 12th, अगर 11th में आप घुस जाते हैं, समझ गए ना, जहां पट्टी बांध के आप घुस गए उस अनार घर में, तो पहला गेट आपको 11th, दूसरा गेट आपको 12th, ठीक है, और तीसरा गेट आपको सूझेगा या तो बीए में घुसेंगे, या बीएससी घुसेंगे, या बीकॉम घुसेंगे। हाँ वही ने कुछ होगा, अब वो आना तैयार हो जाएगा। चलो रे लाइक का शादी करे लायक हो गया। ठीक है। लेकिन सब तो सुन ले बाबू, तो नहीं सब, जहां जो अपना पैर पर खड़ी ना रहे, हम बता दे रहे हैं भारतीय रीति रिवाज को। ठीक है। कोई 50 ग्राम वैल्यू नहीं देगा, लड़का सब लड़की से ज्यादा सक्सेस होना चाहिए लड़का को। ठीक है। एक ही शब्द में आपका औकात नाप दिया जाता है, एक वाक्य में, लड़का क्या करता है, कितना कमाता है। ठीक है। इसके आगे एक शब्द नहीं निकलता हम लोग का। हम लोग का पूरा ऊपर से नीचे एक ही बार में नपा गया। समझे। आप देखे होंगे अपने से जो सीनियर है, 11th किए, 12th किए, और तो और बीए किए, तो उसके बाद क्या दिए, घर में ही बताइए। खाली ताना सुने और एक नॉर्मल जिंदगी जिए। ठीक है। एजुकेशन सिस्टम भ्रष्ट है भाई, क्या कीजिएगा। हम बता दे रहे हैं ना आपको कि ये सारे डिग्री करने के बाद भी कोई लड़का 10 से 15 हजार की जॉब नहीं ले पाता है, क्योंकि इसमें कुछ सीख ही नहीं पाता है, स्किल्स नहीं है उसके पास। ठीक है। अगर गवर्नमेंट जॉब हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो एकदम से बेकार पड़े हुए, एकदम कुछ नहीं काम है। ठीक है। अपना घर वाले से पूछिए ना बात, दूसरा से क्या पूछेंगे, अपने से जो बड़े हैं। ठीक है। पढ़े पढ़े लिखे होंगे जो अपने से बड़े हैं, उनको से पूछिए।
ठीक ना, अपने बताएंगे क्या है ना है। लेकिन एकदम इसका हम जानते हैं, इसको हम मरनी के हिसाब से एकदम सेट कर देते हैं, मरनी। जैसे 10वां होता है, 11वां होता है, 12वां होता है, और अंतिम में BSc BA करके जो भी है बैचलर डिग्री लेके, ठीक है, आत्मा को शांति मिलता है। और सही इसमें है। एकदम ध्यान दीजिए। 10th पास होता है, बच्चा में बहुत उत्साह रहता है, उछल कूद। 12th पास होता है तो जरी मन पूछताछ रहता। BA BSc या B.Com कहीं ना तुम पास किया, कहीं ना फार्म भरा, कोई पूछवे नहीं करेगा, जानता हुआ आत्मा की शांति है खाली। आप अपने घर की स्थिति देख लीजिए पहले, ठीक है। आपको लगता है बहुत सारा आदमी क्या करेगा, हड़का देगा कि आपको जो है इंटर के अलावा कोनो दरवाजे नहीं खुला, IAS कीजिए, ठीक है, या फिर IE कीजिए, या ICOM कीजिए, आपके इसके अलावा कोई दरवाजा नहीं खुला। मैं कहता हूँ एक दरवाजा है खुला, एक दरवाजा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक दरवाजा आपके लिए खुला है जो आपको शायद गरीबी को दूर कर सकता है। कोई खास महंगा कोर्स नहीं रहता है, अभी के जमाने में था बट है नहीं, ठीक है। इसके लिए बस जरूरत है क्या, मेहनत की। तो हम बता देते प्यारे बच्चों आप लोगों को, जो 11th का कोर्स रहता है, जो आप तक ने अभी तक पढ़ा, ठीक है, उसमें भी उसी उसी प्रकार के कोर्स रहता है साइंस में, और उसको आप क्लियर कीजिएगा, उसके बाद आपको कहाँ जाना है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए 11th के बाद आप 12th में जाइएगा, और 12th के बाद अगर BA BSc B.Com कीजिएगा तो 2 साल अन्य 4 साल अन्य, 4 2 बोलो 6 साल, कोई बोलवे नहीं करता, कुल के सारा मारा, ऑपरेटर से लेकर इलेक्ट्रीशियन तक सब BSc करके बैठल है। यकीन मानो, गांव घर में वो हमारे फेमस कहावत है, इंटर के बाद कुल लिंटर में चल जाता है। लिंटर समझता है वो, दिहाड़ी खट्टे लगी, रोज पर खट्टे लगी, ठीक है। आई BSc B.Com और बीटेक, बीटेक तो ठीक है वो अलग चला जाता है, B.Com बता रहे हैं, ठीक है। एकदम बकवास हो गया, बस खाली पढ़ाई लिखाई देखो, आत्मा को कुछ शांति है। हाँ समझ में। नेता विधायक नहीं चाहता है कोनो ना कि बच्चा पढ़ लिख जाए, कहा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति पर राज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, आप सवाल करने लग जाओगे ना। पहले BSc होता था 3 साल के, अभी कर दिया 4 साल के, ठीक है। सोचा 1 साल में जरी जुनून बात चल रहा था, ला एक रोला पेट देता है, ताकि जैसे ही BSc कंप्लीट हो गए तुरंत शादी ब्याह के बाद मैंने बांधे, ठीक है। समझ रहे, 6 साल जरी समय टाइम है। बच्चा सब 10th और इंटर तक बच्चा में जुनून रहता है, पावरफुल एनर्जी रहता है। आप जिस दौर से गुजर रहे हो ना, आपके अंदर बहुत सारे शक्तियां हैं इस टाइम, समझे। और इस शक्ति को कैसे नष्ट किया जाए, वो शिक्षा मंत्री बहुत अच्छा से जानते हैं। क्या करना है, तो 2 साल इधर लटका के रखिए और 4 साल उधर भटका के रखिए, काम खत्म। बैठ जाएगा बेचारा पावर से, आप क्या करेगा। आपको 10th के बाद करना क्या है, तो करना क्या है भाई, तो 10th के बाद आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना है। आप लोग जानते होंगे कि पॉलिटेक्निक जो है इंजीनियरिंग कोर्स की तरफ लेके चलता है हम लोग का, ठीक है। एक स्किल सिखाता है, एक काम करने की कला सिखाता है। हाँ समझ में। एक कहावत है भोजपुरी में, देवता पूजले कोढ़ी ना होइए। इसका मतलब है, हिंदी में इसका हम बता रहे हैं बढ़िया से, ठीक है, कि कोई भी कला बेकार नहीं जाता है, समझिए ना। तो इसमें जो है आपको पढ़ाई से ज्यादा कला सिखाया जा रहा है, ठीक है। आपको एक आपके अंदर है कि एक मतलब कि अलग प्रकार की एनर्जी को भर दिया जा रहा है, ठीक है। आप उस एनर्जी का इस्तेमाल करके कहीं भी पैसा कमा सकते हैं, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए 10th के बाद क्या करें, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है भाई, क्या करें। तो 10th के बाद देखिए 11th और 12th की अवधि, पहले टाइमिंग पकड़े, टाइमिंग पकड़े, टाइमिंग, ठीक ना। क्या कहते हो, बोल दे, बोलने में अच्छा नहीं लगता, चलो बोल ही देते हैं। अपने से बड़े हैं उनको पूछ लीजिए, भैया आप BA करके क्या किए, कुछ नहीं। BSc करके क्या किए, कुछ ना, बोले अरे पढ़ो रे, अच्छा से पढ़ो। भाईजान अच्छा से वही पढ़ेगा ना जब अच्छा से पढ़ाया जाएगा कॉलेज में। क्या कोई ऐसा व्यक्ति बच्चा है उसमें, अभी जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, कोई ऐसा बच्चा है जो 10th तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के सोडियम देख लिया हो, मैग्नीशियम देख लिया हो, पोटेशियम देख लिया हो, रुबिडियम देख लिया हो, सीजियम देख लिया हो, गैलियम देख लिया हो, कार्बन देख लिया हो, है कोई। तो यकीन मानो आगे भी आप लोग को कॉलेज में कोई दर्शन नहीं होगा, कोई दर्शन नहीं होगा भाई। जिसके बारे में हम पढ़ते हैं उसको देखना बहुत जरूरी है, जो चीज हम सीखते हैं उसका प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है, तब जाके हम कुछ सीख पाएंगे, समझे। नहीं समझे। अब इसका टाइम देखिए,
11th कीजिएगा 1 साल बर्बाद आपका, 12th कीजिएगा 1 साल बर्बाद, ठीक है। कुल समय इंटरमीडिएट के लिए 2 साल, इंटरमीडिएट उसको कहते हैं जो 12th तक का कोर्स होता है, ठीक है। 2 साल आपका क्या हो गया बर्बाद। हाँ समझ में, कुछ नहीं, बस वो कागज का पन्ना मिलेगा, खाली एक डिग्री, ठीक है। उस डिग्री के, उस नॉलेज के हिसाब से यकीन मानिए आप गांव घर में ट्यूशन के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, समझे। उस डिग्री के हिसाब से आप केवल गांव घर में ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आगे देखिए, अगर इसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा, ग्रेजुएशन कीजिएगा। क्या कीजिएगा, ग्रेजुएशन कीजिएगा। ग्रेजुएशन बताते हैं क्या होता है। ग्रेजुएशन होता है जिसको आप लोग बीए के नाम से पूरा फेमस कह रहे हैं गाँव में, बीए, ठीक है। करिए ना भाई। आप उसके अंदर जाइएगा तो साइंस मिलेगा, कॉमर्स मिलेगा, आर्ट्स मिलेगा, साइंस कॉमर्स और आर्ट्स मिलेगा, ठीक है। साइंस लेने पर आगे क्या होगा ये भी जानना जरूरी है। कॉमर्स लेने पर आगे क्या होगा, आर्ट्स लेने पर आगे क्या होगा, चलिए बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, साइंस लीजिएगा, ठीक है। अगर आप साइंस लेते हैं तो शायद आप इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा यूं इंजीनियर बनिएगा ना जो फुल 4 साल में बनाइएगा तो 2 सप्ताह में ढा जाएगा। कारण उस तरह का सिस्टम ही नहीं है कॉलेज में भाई, ठीक है। शायद आप इंजीनियर बन सकते हैं, 4 साल कोर्स लगेगा, ठीक है। पैसा चाहिए हर सेमेस्टर में, पता है लगभग 6 सेमेस्टर या 8 सेमेस्टर कर दिया गया, ठीक है। हर सेमेस्टर में पैसा चाहिए, लगातार लगातार, और आपको उधर भी पैसा लगेगा, ऐसा नहीं है प्रीम कोर्स हो जाएगा, उधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। आप बताइए इधर टाइम कितना जा रहा है आपका, 4 साल। 4 साल आपका घर वाले भी कुछ कहेंगे ना जी कि लड़का पास हो गया है, समाज में कमाता ना है, क्या मुंह दिखावेंगे, 12 17 फिडिंग बिडिंग करेंगे, खानमा देंगे अगुआ में बोले ला चालू कर देंगे, समझ गए ना। घर वाले ऐसे करते हैं, लड़का का जिंदगी बताते हैं जब तक कामयाब नहीं होगा, ठीक है, आसमान आप पर थूकेगी और धरती आप पर हंसेगा, सर छुपाने के लिए कहीं जगह नहीं। साइंस लीजिएगा तो आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं, नीट के बाद, अगर नीट के बाद दिया तब, ठीक है। अगर बीएससी कीजिएगा तो 4 साल के, ठीक है, न्यू पैटर्न पर है जो 4 साल का है इसके अंदर की बात बता रहे हैं, बीएससी के अंदर ये बात जो है लिखा नहीं गया है, पर्दाफाश हम कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर बता देते हैं। आप इसके अंदर फिजिक्स ऑनर्स लेके पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स लेके पढ़ सकते हैं, बॉटनी ऑनर्स लेके पढ़ सकते हैं, जूलॉजी ऑनर्स लेके पढ़ सकते हैं, बहुत सारा ऑनर्स लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि जो केमिस्ट्री ऑनर्स का इसमें जो बच्चा पढ़े हैं, 10 वो कंपाउंड भी 4 साल में आपको नहीं दिखाया जाएगा। सोचिए कैसा घटिया कोर्स है, बताइए। और इसी में बच्चा बर्बाद हो रहा है। आपको बस वो पन्ना मिलेगा, ठीक है, पास। एग्जाम लेवल भी बहुत टफ है, इतना टफ है इसका पता, गैस लेके जाइएगा, हाथ से लिख के आइएगा, और ये डिग्री दिखाइएगा कहाँ दिखाइएगा, आप कंपनी में। कंपनी वाला कहेगा कि बीएससी करके आया तो सुपरवाइजर मार भगो ने, जाओ ने लेबर में काम कर दो। स्किल का वैल्यू है, जिसके पास कला है उसका वैल्यू है, ठीक है। हाँ समझ में। गवर्नमेंट जॉब हो सकता है आपका, ठीक है, एसएससी में, रेलवे में, पुलिस में। अगर बीए प्लस बीएड कीजिएगा, ठीक है, 2 साल और देके कीजिएगा तब आपका टीचर में हो सकता है। लेकिन इसके लिए देखिए अलग से फिर आपको जनरल कंपटीशन करना ही पड़ेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर बीकॉम करते हैं तो 4 साल का आपका समय इसमें भी लगेगा, इसमें भी कोई कमी नहीं है, 4 साल टोटली समय इसमें भी है आपका, ठीक है। आप बन सकते हैं क्या, सीए की नौकरी कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट बोलता है जिसको, ठीक है। और आप इसमें कर सकते हैं, बैंकिंग का कर सकते हैं, फाइनेंस जॉब कर सकते हैं, बिजनेस लाइन में जा सकते हैं, कब, जब आप बीकॉम लीजिएगा तब। लेकिन ध्यान दीजिएगा 4 साल की कोर्स है भाई, ठीक है। 4 साल कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, 2 साल उधर इंटर में बर्बाद है, 6 साल, 6 साल तक आप लोग का कौन देगा बैठा के भाई। आगे देखिए, अगर आप बीए करते हैं, ठीक है, अगर आप बीए करते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स बोला जाता है इसका, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में आप जा सकते हैं, डीएमएसपी कलेक्टर बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई इसके लिए फिर से अलग से आपको करना पड़ेगा, कम से कम 2 साल,
एसएससी का जॉब कर सकते हैं, रेलवे का जॉब कर सकते हैं, पुलिस का जॉब कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक कोर्स और आपको जोड़ना पड़ेगा, बीए। ठीक है, तकरीबन 2 साल का कोर्स होता है, इसको और आप जोड़िएगा तब जाके आप एक ले सकते हैं जॉब। ठीक है, लेकिन अब इतना तो था उस रास्ता में जो अंधों की तरह सारे लोग कूद रहे हैं उसमें। ठीक है, लेकिन जो बंदा इधर से निकल के टेंथ के बाद जो है निकल के पॉलिटेक्निक में सीधे एंट्री मार देता है, उसका देखिए क्या होता है और कैसे होता है, कहाँ होता है, कब होता है। ठीक है, उसके बारे में बता देते हैं। तो बता देते हैं कि पॉलिटेक्निक जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखिएगा पॉलिटेक्निक में, तो पॉलिटेक्निक में आपने पहले परीक्षा देना होता है। परीक्षा में क्या पूछता है, पॉलिटेक्निक का फार्म भराएगा सबसे पहले, भाई बता दे रहा है। सबसे पहले पॉलिटेक्निक का फार्म भरिए आप, एग्जाम दीजिए। एग्जाम में पूछने का पैटर्न जो है बता रहे हैं। ठीक है, उसमें पूछेगा बाबर भारत कब आया, ऐसा नहीं है, उससे हमको क्या मतलब है बाबर भारत कब आया था, इतिहास नहीं पूछता है। उसमें आपको पूछेगा क्या, फिजिक्स पूछेगा और केमिस्ट्री पूछेगा, समझे। जैसे प्रकाश प्रवर्धन की कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है, और मैथ पूछेगा, समझ गए ना, कि 1000 की पावर 0 है प्लस 10,000 की पावर भी 0 है, तो वैल्यू बताइए क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह का पूछेगा, समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो इसका जो है कोर्स जो है पढ़ाने का भी तरीका जो है, ठीक है, थोड़ा सीमित मात्रा में, समझिए पहले बात को। और उस एग्जाम को आप पास कीजिएगा तब आपका नाम लिखाएगा, पॉलिटेक्निक का एग्जाम जब आप पास कीजिएगा तब आपका नाम लिखाएगा सिविल इंजीनियर में। ठीक है, सब इंजीनियर लाइन का आपका लिखाएगा इंजीनियर। ठीक है, अब इंजीनियर में आपका सिविल इंजीनियर जाइएगा, मैकेनिकल इंजीनियर जाइएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जाइएगा, कंप्यूटर इंजीनियर जाइएगा। तो मैं बता देना चाहता हूँ आप लोग को, सिविल इंजीनियर जब बनिएगा अपना, तो सिविल इंजीनियर में आपको नक्शा वगैरह का होता है, पुल का, घर का, दुकान का, एयरपोर्ट का, ठीक है, रेलवे स्टेशन का, मॉल का, रोड का, इस तरह का, नहर का, ये सिविल इंजीनियर नक्शा बनाते हैं। ठीक है, गांव का नाले का, ये सिविल इंजीनियर का काम होता है। ठीक है, समझे। मैकेनिकल इंजीनियर क्या है, तो मैकेनिकल इंजीनियर किसका कहते हैं, देखिए, तो जितना भी चीज जो डीजल और फीटर से चलने वाले हैं, ठीक है, जो करंट से नहीं चल रहे हैं, ठीक, वो मैकेनिकल इंजीनियर करेंगे। जैसे बुलडोजर है, बुलडोजर में कुछ खराबी है या फिर उसको अलग नया निर्माण करना है, तो उसको कौन करते हैं, इंजीनियर लोग करते हैं, मैकेनिकल वाले करते हैं। ठीक है, आज समझ में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का आप काम, जैसा कि नाम में से पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रिशियन का है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम इलेक्ट्रिकल वाला होता है। ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियर आप लोग का नाम से पता चल रहा है, कंप्यूटर इंजीनियर का कैसा है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। 3 साल में टेक्निकल डिग्री मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, टाइम तो 1 साल आपका आउट हो गया, 3 साल में टेक्निकल डिग्री। ठीक है, समझे। जल्दी नौकरी का मौका, कम खर्च, डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट जॉब, क्या समझे। अगर इसमें आप आते हैं तो आपको जल्दी नौकरी का मौका मिल सकता है। ठीक है, कम खर्च भी है, डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट जॉब भी है। कोर्स कितना दिन का था, 3 साल का। कौन सा रास्ता किसके लिए है, पहले ही देखिए। ठीक है, जल्दी नौकरी चाहिए, पॉलिटेक्निक में आइए। ठीक है, अगर जो आप इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो साइंस वाले में चले जाइए भाई, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बैंकिंग में, बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर कॉमर्स में चले जाइए, टाइम उधर दीजिए 6 साल। और अगर जो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, टीचर वगैरह इस सब में, ठीक है, तो आज लीजिए और उसमें भी जाइए, टाइम 6 साल लगेगा। लेकिन हम एक बात फिर यहाँ पर रिपीट करना चाहते हैं कि अगर अगर जो आप सरकारी नौकरी, यहाँ से सरकारी नाम का पहले चीज हटाओ, हट गया, करेक्ट। देखिए, ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आसान नहीं है इंडिया में। ठीक है, क्योंकि सब उसी पर टूट रहे हैं। अब यहाँ से हम हटाते हैं गवर्नमेंट जॉब, खत्म। मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ, आप बता रहे हैं बबुआ साइंस करके लिखी ना, ठीक ना, तब बबुआ के पापा ही पैसा रहते तब ना डॉक्टर या इंजीनियरिंग करे थे, का दिक्कत हुआ। नो नो, बता दे रहे बाबू, 12th के बाद कोनो पूछेगा। इसके बाद अगर जो मान लीजिए कि आपने साइंस
बीएससी तक कर लिया, बैचलर ऑफ साइंस बन गया, इतना बड़ा डिग्री मिल गया ठप्पा लगा के। कहा लगता है कि वो साइंस के बल पे आप 5,000 की नौकरी करेंगे? जो नहीं करेगा, आपका देश शकल और अकल देख के नौकरी देगा कोनो, ठीक है, उस पे नहीं किया। लेकिन अगर जो आप पॉलिटेक्निक किए, ठीक है, मैं फिर से एक बार बैकअप मारना चाहता हूँ, ठीक है, अगर जो आप पॉलिटेक्निक किए, गवर्नमेंट जॉब में आप नहीं गए, सिविल इंजीनियर है, तो मैं बता देना चाहता हूँ एक बार फिर से कि जितना इंजीनियर साइड पे सरकारी नहीं रहता, उससे ज्यादा प्राइवेट इंजीनियर रहता है। आपके पास एक आदमी घर के नक्शा के लिए आएगा, आपने क्या करना है, बस नक्शा बनाना है, 10,000 रुपया लेंगे, 40,000 रुपया लेंगे, 30,000 रुपया लेंगे, आपका एक फी रहेगा, प्राइवेट फी, समझ रहे हैं ना, इस तरह का आपका एक वैल्यू रहेगा, समझे। प्राइवेट, सॉरी, जो ये रोड कंस्ट्रक्शन रहता है, रोड का जो काम चलता है, पुल का जो काम चलता है, वहां पर एक सरकारी इंजीनियर रहता है, और सरकारी इंजीनियर के साथ हम बता रहते हैं कई सिविल इंजीनियर प्राइवेट से रहते हैं, क्योंकि प्राइवेट पे ज्यादा भरोसा है। आपको सरकारी टीचर पे ज्यादा भरोसा है कि प्राइवेट पे? दिल और दिमाग को शांत करके मैं बोल रहा हूँ, आपका मुंह से आ गया प्राइवेट टीचर, क्या सही बोले ना? उसी प्रकार हम बता दे रहे हैं, डॉक्टर सरकारी पे कोई भरोसा नहीं करता, सरकारी इंजीनियर पे कोई भरोसा नहीं करता, लेकिन प्राइवेट इंजीनियर पे भरोसा करता है। बता दे रहे हैं, सरकारी इंजीनियर अगर मोटरसाइकिल से आएगा, तो प्राइवेट इंजीनियर उसी साइड पे फॉर्च्यूनर से उतरेगा। क्यों? क्योंकि उसका फी ज्यादा है, पैसा ज्यादा कमाएगा, और इसके काम खत्म नहीं होता। जो वहीं पे देखते हैं मैकेनिकल इंजीनियर की अगर आप बात करते हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियर भी सेम पोजीशन में है, सेम काम में। आपने देखे होंगे बड़े बड़े कंपनी में, आप यूट्यूब से गूगल कर लेना, सॉरी, मोबाइल से यूट्यूब चला लेना या गूगल कर लेना, कंपनी का एक बार बनावट देख लेना, एक का वो ऐसा ऐसा सामान रहता है ना कि पागलों की तरह वो काम करता है मशीन, ठीक है, और उस मशीन में जरा सा भी फॉल्ट आता है तो बुलाया जाता है मैकेनिकल इंजीनियर को, ठीक है। सरकारी वाले को नहीं भाईजान, प्राइवेट वाले आते हैं, ठीक है, और उन्हें ना ठीक करना है, उन्होंने ठीक करना है, क्यों? क्योंकि उसने सीखा था 3 साल, पढ़ा था, ठीक है, उसको सिखाया गया है। ये ना कि सब ने जो आप लोग का आत्मा के शांति वाला वो कोर्सवा है ना, 11th में घुसिया देते हैं मुड़िया, अगर बात करूँ घुसिया देते हैं बीएससी में, बीए में, ठीक है, नहीं, इसमें सिखाया गया था। अगर इलेक्ट्रिकल आप बन जाते हैं बाबू, इलेक्ट्रिकल बन जाते हैं, तो गांव भर का लड़का से पूछिएगा तो बस क्या कहेगा, बस वायरिंग करे, अरे पगला वही खाली इलेक्ट्रिकल होता है। ये जो पैनल है, इस पैनल में अगर कुछ भी खराबी आता है तो हमको कॉल करना होता है, ठीक है, किसके यहाँ? कंपनी वाले के यहाँ। कंपनी वाले एक बंदा को भेजता है, ठीक है, और बंदा इस पैनल को ठीक करता है। कंपनी वाले बदले में हमसे क्या लेते हैं? पैसा नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि पहले वसूल लिया है, और उस बंदा को केवल आने का, यहाँ तक केवल पहुंचने का 10,000 रुपया चार्ज बनता है, ठीक है। तो क्या लगता है कंपनी वाला गवर्नमेंट बंदा को रखा होगा रे, सरकारी जॉब वाला रख ले है, क्या आएगा तो 4 दिन पे प्राइवेट रखता है। और वो जो कोर्स किया है वो बीएससी नहीं किया है, वो किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, पॉलिटेक्निक कवाड़ के इसमें आया था, क्या सही बोल रहे हैं ना? तो बताओ जल्दी, ज्यादा समय किसमें लेता है? बीएससी वाला में लेता है, और जल्दी पैसा कौन उगलता है? पॉलिटेक्निक उगलता है, समझ रहे हैं ना? अगला कंप्यूटर इंजीनियर, जितना भी फैक्ट्री है, ठीक है, और जितना भी कंप्यूटर, जितना भी डाटा हैंडलिंग, हम तुमसे बात कर रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यहाँ कुछ भी दिक्कत होगा, ठीक है, यहाँ कुछ भी दिक्कत होगा तो तुमको क्या लगता है कि हम खोले चलेंगे सरकारी चीज को, सरकारी आदमी को, ठीक है, प्राइवेट को कॉल करेंगे तुरंत आगे सेटअप करके जाएगा, समझे। पैसा ज्यादा ये सब कमाता है, ठीक है। अभी भी तुम्हारे दिमाग में अगर घुसल होगा भैया वाला दीदी वाला डिगरिया, तो हम बता देते हैं, नॉमिनेशन का पैसा नहीं निकला होगा उससे, जो 15 से 20 रुपया लगा के ऐसे करवाए हो मेरे नॉमिनेशन, जाके देखना कि अभी भी डिग्री जो है धायल होगा, ठीक है। हाँ समझ में, अभी भी डिग्री धायल होगा, यकीन मानो, उसका पैसा भी नहीं निकला होगा। हाँ, इस समय बता देते हैं कि जितना भी कोर्स किया है तो कोई लड़का चुप नहीं रहता है, कंपनी वाले इसके दुहारी पर आते हैं, ठीक है, साथ लेके जाते हैं, समझा। 3 साल में टेक्निकल कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, नौकरी जल्दी मौका पाइए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अगर कोर्स की बात कर ले प्यारे बच्चों, ठीक है, तो ये अमीरों का कोर्स है, आप लोगों से पार नहीं लगेगा, ऐसा आप नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि आज के जमाना में आप घर बैठे कोर्स कर रहे हो,
ठीक है। तो हमारे ये जो इंटरनेट है ना, गरीबी और अमीरी की दूरियां ही मिटा दिया। देख लो खुद ही, क्या कहते हो? 999 जो था वो तो शायद खत्म हो गया है, और 599 ओनली पे करना है आपको। ठीक है, 599 में आपका जो है पीडीएफ, टेस्ट, डेली लाइव क्लास, ठीक है, डॉट सपोर्ट भी आपको मिलेगा। डॉट सपोर्ट समझ रहे हैं? अगर आपको डॉट है किसी चीज का ना, उसका भी बताया जाएगा आपको। ठीक है, हिंदी मीडियम में आपको ये पढ़ाया जाएगा और इंग्लिश मीडियम में भी आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे इतना देर में, अगर नहीं किए तो कर लीजिए। अगर एक बात और सुन लीजिएगा, ठीक है, अब मोबाइल नंबर है आप लोग का, सबसे सुविधाजनक तो बात यही दे दी है जी। ठीक है, तुरंत हुरेट दीजिए और चल जाइए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जाते जाते एक समय आप बोल देते हैं, ठीक है, बात कड़वा है लेकिन सत्य है। आप लोग उसके बात में आ जाते हैं जिसको 10 आदमी मानता है, भगवान मानता है, भगवान उसको, उसके बात में आ जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो इतिहास उठा के देख लीजिएगा कि दानावाज पे किसी का रेप नहीं किया है। ठीक है, और शौक से आप पढ़ लीजिएगा कि जो गॉड टाइप हैं उनके बारे में देख लीजिएगा कितना दुष्कर्म लिखा गया। तो अच्छे आदमी हमेशा अच्छे आदमी नहीं होते, ये भी बात ध्यान दीजिए। ठीक है, आपका पूरा गांव समाज बीए बीएससी करके बैठा है, जाके डिग्री कलेक्ट कीजिए, एक गांजा हो जाएगा। यार ही बैठ रहा है मेरा, एक गांजा हो जाएगा। लेकिन गिने चुने लोग एक आग होंगे जो पॉलिटेक्निक के होंगे, उनका गांव समाज में इज्जत अलग होगा। ठीक है, पर ध्यान देना बेटा, एक चीज मैं फिर से बोलूंगा कि आपने अगर ईमानदारी से पढ़ाई की है तो ही आप सक्सेस हो पाओगे, अन्यथा नहीं। तो देखिए, इंजीनियर करके कोई बच्चा घूम भी रहा होगा, कुछ नहीं उखाड़ पाया, वो अमीर बाप का बेटा होगा, क्योंकि उसको ये फर्क नहीं पड़ रहा था कि, ठीक है, कि घर में अपना पैसा देना पड़ेगा। ठीक ना, घर का स्थिति बदलना है तो सीधे पॉलिटेक्निक में आइए और जल्दी से जल्दी जॉब पे जाइए। ठीक है, मैंने जॉब बोला है, गवर्नमेंट जॉब नहीं बोला है, जॉब बोला है। ठीक है, या प्राइवेट रहे या सरकार रहे, जॉब बोला। गवर्नमेंट जाइएगा सीमित पैसा रहेगा, और बिना गवर्नमेंट वाला में जाएगा असीमित पैसा रहेगा। ठीक है, हाँ समझ में? कोई दिक्कत? चलिए, इतना में अगर आप लोग को भी दिक्कत नहीं हुआ होगा तो आगे एक दो शब्द और बोलने दीजिए। चलिए, माइक माइके से सदा भूत आ गया, नहीं कहते ये वो पुराना कहावत है यार, कि झूठ धीरे से भी बोलता है ना तो उसको सब सुनता है, लेकिन सच को चिल्ला चिल्ला के कहना पड़ता है फिर भी कोई नहीं सुनता है। देखा है ये बात को? ठीक है, ऐसे माइको बंद हो गया, बताओ। अगर जो आप पॉलिटेक्निक का कोर्स निकाल देते हैं तो आपको 3 साल, ठीक है, आपको जो है 3 साल बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 3 साल रहना खाना हॉस्टल चार्ज और ट्यूशन फी बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, 3 साल आपको, और फ्री में सब कुछ करके आइए, और ठीक है, और गांव समाज में आराम से एकदम बाबूजी के सामने बैठ के बोलिए कि पापा हम इंजीनियर बन गए। ठीक है, और 3 साल आपको होने नहीं देगा, मैं बता दे रहा हूँ, 2.5 साल 2 साल होते होते आपको काम पे ले लेगा। ठीक है, क्योंकि जुनून चाहिए, जुनून। समझे? देख लीजिए, समझे ना? क्या है, 3 साल में टेक्निकल डिग्री, जल्दी नौकरी का मौका, कम खर्च, डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट जॉब भी हो सकता है। ठीक है, पर ध्यान देना बेटा, मैं फिर से कहूंगा, सरकारी जॉब हो भी गया तो प्राइवेट काम करते रहना। ठीक है, हाई जॉब कब? अरे भाई, सोचने से कुछ नहीं होता है, करिए, गीता में साफ लिखा हुआ है। सोचिएगा तो कुछ नहीं होगा, काम को शुरू कीजिए। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, एक मिस कॉल की दूरी पर है, आप एक मिस कॉल दीजिए। ठीक है, और 599 रुपये ऑनली पेड करना है, इसमें आपको मिल जाएगा फैसिलिटी। क्या क्या? डेली लाइव क्लास है, और पीडीएफ नोट्स है, डॉट सपोर्ट है, और क्या है, टेस्ट सीरीज है। ठीक ना, और एक ये जो है आपको पढ़ाया किया जाएगा मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। कोर्स भी बहुत कम है, कोर्स भी बहुत क्या है, कम है। ठीक है, बैच स्टार्ट जो है 8 मार्च से है, ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। और ठीक है, प्लीज अगर जो आप लोग को ये चाहिए, ठीक है, तो ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो अपने दुश्मन तक को भी ये बात पहुंचा दीजिए। ठीक ना, क्यों? क्योंकि बहुत कम में हम ये लेके आए हैं। ठीक है, हर गरीब के घर में एक इंजीनियर देखना चाहते हैं। समझे? आज समझ में? बहुत ताना देता है यार, गरीब के घर में सबसे ज्यादा ताना बनता है क्या, इंजीनियर है तू था, तू इंजीनियर बन जाएगा था। ठीक है, चलो, इसी टूटी फूटी शब्दों के साथ हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं। जय हिंद।